अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनानी है और प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। आपके बेशुमार मुझे यूट्यूब पर मैसेजेस रिसीव हुए, हमें बताया जाए कि प्रैक्टिकल नोटबुक में क्या क्या लिखते हैं और किस तरह का हमें प्रैक्टिकल 2023 में आएगा और हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो प्यारे बच्चों, आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो के अंदर अभी दे दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने ये एक मॉडल कॉपी मैंने आपके सामने रखी है नमूने के तौर पे, जस्ट दिखाने के लिए कि ये फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल है, आपने कॉपी के ऊपर किस तरह लिखना है। तो आपको पता है कि इसके दो पेजेस है, एक आपको वाइट कलर का पेज यहाँ पे सफ़ेद नज़र आता है कागज़, और दूसरी साइडों पे लाइनों वाला पेज आपको लकीरदार पेज नज़र आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो लाइनों वाला पेज है इसके ऊपर आपने मार्जिन ड्रॉ करना है, यानी हाशिया लगाना है। और ये जो वाइट कलर का पेज है इसके ऊपर आपने लेड पेंसिल से हाशिया यानी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। याद रहे कि मार्जिन लाइंस जस्ट डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए लगाते हैं, इनके कोई इस कॉपी के अंदर बाकायदा नंबर नहीं है। उसके बाद अब बताते हैं कि आपने लिखना क्या है प्रैक्टिकल नोटबुक में फ़िज़िक्स के अंदर। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल का आपने नंबर देना है, अगर देना चाहे ना भी देंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट जो आप करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उसका यहाँ पे स्टेटमेंट, ये नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ग्लास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए। तो यहाँ पे ये बात नोट करेंगे कि आपके पास दो मार्कर का होना ज़रूरी है, कम से कम एक ब्लैक और एक ब्लू। एक से आप हेडिंग दे, दूसरे से आप लिखेंगे तो बहुत प्यारे डिज़ाइन की आपकी कॉपी बड़ी ही प्यारी बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने दरकार सामान यानी रिक्वायर्ड जो ऑपरेटर्स या मटेरियल है उसका यहाँ पे हेडिंग दे के यहाँ पे वो मटेरियल लिखना है आपने। उसके बाद नीचे देखें तो आपको प्रोसीजर नज़र आ रहा है, तरीक़ेकार कि कैसे ये लिखना है, क्या क्या लिखना है, कौन कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, उसकी सारी बातें यहाँ पे आएंगी। नीचे अगर आपके पास एहतियातीन आपके प्रैक्टिकल में है, प्रिकॉशन तो दे, अगर नहीं है तो इतना इस पेज पे काफ़ी है। अब चलते हैं वाइट पेज की जानिब। उस पर आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो सबसे पहले वाइट पेज के ऊपर आपने यहाँ लेड पेंसिल से यानी कच्ची पेंसिल से इस तजर्बे का नाम दोबारा आपने ये वाला यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लेबल डायग्राम बनानी है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें ग्लास स्लैब इस्तेमाल की है, तो यहाँ पे ग्लास स्लैब की लेबल डायग्राम आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन वाला जो टेबल होगा वो आपने यहाँ पे बनाना है। और उसके नीचे यहाँ पे नतीजा यानी रिज़ल्ट देना है कि मैंने ग्लास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक की और एग्ज़ामिनर यानी मुम्तहन को दिखाया। ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है। तो याद रहे कि ये जो वाइट पेज के ऊपर जितना भी आपने काम करना है, ये आपने सारा लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से करना है। और ये जो लाइनों वाला पेज, इस पे सारा काम आपने मार्कर और पेन से या बॉल पेन जो भी आप यूज़ करते हैं उससे करना है। शर्त यह है कि ब्लैक या ब्लू कलर की इंक आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहे वो पेन की शक्ल में है, बॉल पेन की शक्ल में या मार्कर की शक्ल में। इसके अलावा कोई भी जो इंक है वो अलाउड नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने का तरीक़ेकार। उम्मीद है कि आप इस तरीके से 9th और 10th के जितने भी प्रैक्टिकल अपनी इस नोटबुक में ऐड करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक प्रैक्टिकल है, इसका ये जो प्रोसीजर ये लेंथी है, इस पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा पहले की तरह हाशिया वगैरह लगा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 2 से 3 पेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल की नेचर के ऊपर कि उसकी कितनी लेंथ है। अब चलते हैं कि आपको प्रैक्टिकल जो है वो कितने नंबर का आएगा, उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और आपने क्या लिखना होगा। आइए आपको एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ जिसके तहत 2023 के अंदर इस साल आपको एग्ज़ाम जो है वो इसी पैटर्न पे आएगा। आइए दिखाते हैं अब आपको। जी प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक फ़िज़िक्स का एक पेपर मैं दिखा रहा हूँ जो कि 30 नंबर का है। टोटल मार्क्स इसमें 30 है। वक्त इसके अंदर 2 घंटे आपको दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 9th वाले हिस्से में से। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 देखिए क्वेश्चन है, फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम कीजिए, या लिखा हुआ है मीटर रॉड को वेज पर मतवाजन करके प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की तस्दीक कीजिए। ये दोनों 9th वाली कॉपी में से आएंगे आपको और इनमें से एक करना होगा जिसके 12 मार्क्स होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्लास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक कीजिए, या लिखा हुआ एक नैंड गेट बरगलारम तरतीब दीजिए।
ये दोनों जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है जिनमें यह लिखा है, ये दोनों 10th वाली हिस्से में से, 10th वाली कॉपी के हिस्से में से, इन दोनों में से आपने एक करना है, ये भी 12 नंबर का है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक है, कॉपी प्रैक्टिकल नोटबुक, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, आपने घर से जो बना के जानी है अपने स्कूल के अंदर, लैब के अंदर जो आपने तैयार की है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ज़बानी सवालात वेवा वाइस, इसके भी 3 नंबर है। तो इस तरह टोटल करें 2 12 12 के 24 नंबर और 3 और 3 6 कॉपी और वेवे के 30 नंबर का टोटल आपका प्रैक्टिकल होगा, जो इस साल 2023 के अंदर भी आएगा आपको। अब चलते हैं, थोड़ी सी मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं कि आपने क्या लिखना है प्रैक्टिकल के अंदर। जी प्यारे बच्चों, आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाएंगे और आप अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनर क्या करेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर आपको आंसर शीट देगा जिस पे आपने अपना रोल नंबर डिजिट में और वर्ड्स के अंदर लिखना होगा और नीचे साइन करने होंगे। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने, जैसा कि अभी आपको दिखाया था कि मेरे पास ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप एग्ज़ामिनर को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, यानी कि 9th वाले हिस्से में से जो 2 उनमें से कौन सा आपने करना है, इसी तरह 10th वाले हिस्से में से जो 2 उनमें से कौन सा आपने करना है, वो आप एग्ज़ामिनर को बताएंगे। एग्ज़ामिनर आपको अलॉट करेगा और वो आप परफॉर्म करके भी साथ दिखाएंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनर खड़ा होकर तमाम बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो करके इंस्ट्रक्शंस यानी कुछ हदायत जारी करेगा कि बच्चों आपने किस तरह यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है, क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, क्या क्या आपने परफॉर्म करनी है। वो बातें भी आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। वो बातें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो आपसे क्या पूछेगा, क्या आपको बताएगा। वो प्रैक्टिकल जब आपसे राय ले लेगा ओपिनियन के आप कौन कौन से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आप उनको बता देंगे, वो उन प्रैक्टिकल की हदायत जारी करेगा और आपको बताएगा कि आपने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार नहीं लिखना, प्रोसीजर नहीं लिखना, जो कि आपने बेशुमार दफ़ा मुझसे ये सवाल किया है। फिर मैं बता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार नहीं लिखना, सामान उसमें वो हम नहीं यूज़ करते, नहीं लिखते वक्त। ये मैं बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर के अंदर प्रैक्टिकल लैब के अंदर आप जाएंगे जब, तो वहाँ पे जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, जो बोर्ड की तरफ से आई होगी और वापस जाएगी, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है। जब आपको जैसे ही पर्चा तकसीम करने के बाद उम्मीदवारान को हदायत दी जाए कि प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर नहीं लिखना, बल्कि रीडिंग्स को जदूल यानी टेबल में दर्ज करना है। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपने लेबल डायग्राम बनानी है, मुशाहदात का जो टेबल यहाँ पे बनाना और नीचे नतीजा लिखना है। ये असल काम आपने जो है वहाँ पे करना है। अब बाज़ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं कि उनमें लेबल डायग्राम के साथ आपको ग्राफ भी बनाना पड़ता है, इसलिए जिन प्रैक्टिकल के अंदर ग्राफ बनाना है वो भी आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है कि ग्राफ को हमने कैसे बनाना है। और इसके अलावा जो ज़ुबानी सवालात होते हैं वाइवा वाइस, वो ऐसे होते हैं कि तजर्बा जो एक्सपेरिमेंट आपको पेपर में आया होता है, उस तजर्बा से मुतल्लिका सादा सवालात आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपके ज़हन में ये हो कि जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल में भी उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। आप जैसी परफॉर्मेंस करेंगे उसी लिहाज से बच्चों आपको नंबर दिए जाएंगे। अब जब आप प्रैक्टिकल पर लिख रहे होंगे, ये जो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, लेबल डायग्राम मुशाहदा, तो ज़ाहिर है जब आप खुद लेंगे प्रैक्टिकल का जो सामान इस्तेमाल करके, जिस तरह यहाँ पे रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक के लिए आपको ग्लास स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लेंगे। वहाँ से आप जो भी रीडिंग्स आएंगी उनको आप इस टेबल में, मुशाहदात वाले टेबल में पुट करेंगे। तो ये रीडिंग जो है वो आपने क्या करना है, जैसे ही लेनी है एग्ज़ामिनर को अपने पास बुलाकर दिखानी है कि सर ये रीडिंग हमने ली है। फिर वो वेरीफाई करके चेक करने के बाद आपको कहेगा कि ये अब आप टेबल में दर्ज करें, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि जो रीडिंग आपने ली है वो आपने खुद परफॉर्म करके ली है, किसी की चीटिंग करके या किसी की तरफ देख कर नहीं ली। तो जो बच्चा खुद लिखता है और ख़ुद परफॉर्म करके एग्ज़ामिनर को दिखाता है, यकीन कीजिए वो फुल मार्क्स यानी फुल क्रेडिट का हकदार होता है। और एग्ज़ामिनर किसी बच्चे का भी हक नहीं रखता, ना ही किसी के साथ किसी की हक तलफ़ी करता है। एग्ज़ामिनर उस वक्त बतौर एक जज की हैसियत के आपके सामने बैठा होता है और वो आपका एग्ज़ाम ले रहा होता है। इसलिए ये क्लियर कर लें कि जो टीचर होता है वो
किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, बल्कि जो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसको अच्छे मार्क्स ही अवार्ड करता है। तो लिहाजा आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और बगैर किसी परेशानी के जाके लैब में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपने काम से एग्ज़ामिनर को मुतमिन करें ताकि आपके काम से वो सेटिस्फाई होकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स अवार्ड करें। जी बच्चों, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्ज़ामिनर के पास होती है, जिनको फॉलो करके उसने आपको गाइडलाइन फ़राहम करनी होती है कि पर्चा तकसीम करने के बाद आपने प्रैक्टिकल में तरीक़ेकार नहीं लिखना, बल्कि रीडिंग्स को जदूल यानी टेबल में दर्ज करना है। और जहाँ पे डायग्राम या ग्राफ बनाना हो वो भी आपको बताएगा। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप प्रैक्टिकल की नोटबुक अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अपने साइंस टीचर को दिखाएंगे और उसके सिग्नेचर भी करवाएंगे। हर प्रैक्टिकल चेक शुदा होना चाहिए ताकि जो मिस्टेक या किसी रीडिंग में कोई इशू आ रहा हो या डायग्राम के अंदर या किसी भी तरह का, वो आपकी करेक्शन कर देगा ताकि बोर्ड के अंदर वो गलती आपसे रिपीट ना हो। बस बच्चों ने कहा है कि अगर हम बनी बनाई कापी ले लें जो कि बुक सेंटर से मिलती है तो क्या उसके नंबर मिलते हैं? जी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरा पॉइंट कि आपको मुतला किया जाता है कि दौरान प्रैक्टिकल इम्तिहान में ऐसा उम्मीदवार जिसके पास स्कैन शुदा प्रैक्टिकल नोटबुक होगी किसी भी सूरत काबिल कबूल ना होगी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि जो बनी बनाई कापी वो काबिल कबूल नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ख़ुद नहीं बनाते, जिसकी वजह से आंसर शीट के ऊपर भी जो प्रैक्टिकल लिखने होते हैं उन्हें नहीं आइडिया होता कि हमने कैसे लिखना है। तो बाद में ये क्लेम कर रहे होते हैं कि एग्ज़ामिनर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं दिए। तो बच्चों, जब आपने काम अपने हाथ से खुद नहीं किया तो एग्ज़ामिनर भी यकीनन आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। वो इसी लिए आपके पास आपका एग्ज़ाम लेने आता है ताकि बच्चों के अंदर फ़र्क कर सके कौन से अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स वाले और कौन से एवरेज हैं और कौन से बिलो हैं। तो इसलिए इस बात को क्लियर कर लें कि कापी आप हमेशा अपने हाथ से ही बनाएं। तो उम्मीद करूंगा कि इन तमाम बातों पे आप अमल करके अपने तमाम प्रैक्टिकल अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उनको परफॉर्म भी करेंगे। परफॉर्म करने के लिए अगर रियल में प्रैक्टिस दस्तयाब ना हो तो आप इसी मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाके प्रैक्टिकल के फ़ोल्डर में जाएँ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स या बायोलॉजी, और उनको देखेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि हमने कैसे लेबल डायग्राम ड्रा करनी है, ऑब्ज़र्वेशन का यानी मुशाहिदात का टेबल बनाना है, नतीजा कैसे लिखना है हर प्रैक्टिकल का। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हमें डेली बेस पे वीडियो रिसीव हों या जो प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर चुका हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।